परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आपने जो भी सीखा है उसे कमेंट करके जरूर बताएं। हजारों लोग आपकी कमेंट पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। छठा अध्याय। अतः उसके साथ सहकर्मी होने के नाते सेवकाई को देखने का एक कितना अच्छा तरीका है। मैं यीशु के साथ कार्य करता हूं, उसके सहयोग में यह कार्य कर रहा हूं। हम भी तुमसे यह आग्रह करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ करने के लिए ग्रहण न करो, क्योंकि वह कहता है, ग्रहण किए जाने के समय मैंने तेरी सुनी और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी ग्रहण किए जाने का समय है। देखो, अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर का कारण नहीं बनते जिससे कि हमारी सेवा पर आंच आए। और इस प्रकार पौलुस फिर अपनी सेवकाई के विषय पर जाता है। यीशु मसीह के लिए उसकी सेवकाई, वह यह मानकर सेवा करता है कि वह यीशु का सहकर्मी है, और इस प्रकार वह विनती करता है कि वे परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ में ग्रहण न करें, परंतु आज उद्धार को प्राप्त करें। जो परमेश्वर देता है उसको आखिरकार तिरस्कार न करें। परमेश्वर का अनुग्रह उसे ले लो। आज ही उद्धार का दिन है। और इस प्रकार पौलुस कहता है, मैं किसी व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण नहीं होना चाहता, और न ही ये चाहता हूं कि सेवकाई पर दोष लगाया जाए। चौथी आयत। परंतु हर बात में परमेश्वर के योग्य सेवकों के सदृश अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, यह सिद्ध करने में कि मेरी सेवकाई सचमुच परमेश्वर से है। सर्वप्रथम शारीरिक रूप से बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से। यह शब्द से का प्रयोग पौलुस ने यीशु मसीह की सेवकाई व कठिनाइयों व परेशानियों के लिए किया है। वे बातें जिनके द्वारा उसने अपनी सेवकाई को सिद्ध किया। अब आगे वह सर्वनाम को बदलकर दोबारा कर देता है और छठी आयत में उन मानसिक बातों को दर्शाता है जो उसने सही, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से। और फिर सातवीं आयत में, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में हैं। तो सेवकाई का प्रमाण सेवक के गुण है। आज परमेश्वर हमें ऐसे सेवक देता है जो प्रभु व मनुष्य की सेवा करें। आठवीं आयत से आगे, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो अभी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो अभी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। देखिए, सेवकाई में विरोधाभास, दुखी परंतु सदा आनंदित, दरिद्र परंतु बहुतों को धनी बना देते हैं, कुछ नहीं परंतु सब कुछ रखते हैं क्योंकि मसीह को हम रखते हैं। और 11वीं आयत में लिखा है, हे कुरिन्थियों, हमने तुमसे खुलकर बातें की हैं, हमारे हृदय खुले हैं। मैं अपने को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, मेरा हृदय तुम्हारे लिए बड़ा है। और 12वीं आयत में, हम तुम्हारे लिए रुकावट का कारण नहीं हुए। रुकावट का कारण शब्द का असली अर्थ सकड़े स्थान है, और सकड़े स्थान का मतलब है ऐसे जगह पर आ जाना जहां पर आपके अंग बीच में आ जाएं। और इस प्रकार रखने जाने का अर्थ है कि टेढ़ापन या जो कुछ भी है, यदि अधिक दबाया जाए तो सीधा हो जाता है, आप सीधे कर दिए जाते हैं। तो सकड़े स्थान में दबाए जाकर ताकि सीधे किया जाए, सकड़ी जगह में दबाए जाने की पीड़ा। और पौलुस कुरिन्थियों से कहता है, मेरे कारण तुम्हें सकड़े स्थान में नहीं दबाया गया, परंतु तुम स्वयं में रुकावट पाते हो। तुम्हें बच्चे समझकर अब मैं कहता हूं कि तुम भी इसके बदले अपने हृदय हमारे लिए दो। तुम्हें इस दबाव में नहीं देखा गया है, तुम्हें पीड़ा नहीं दी गई इस सकड़े स्थान में, परंतु मेरा हृदय तुम्हारे लिए खुला है। मेरी विनती है कि तुम भी खोलो, तुम्हारे हृदय खोलो, तुम इस दबाव में स्वतः न पड़ जाओ, न ही सकड़े स्थान में फंसे रहो। और 14वीं आयत में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वे विशेष हैं जिन पर पवित्र शास्त्र लागू नहीं होता, और इस प्रकार वे जो चाहते हैं वे कर सकते हैं और परिस्थितियों के आधार पर करते हैं। परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर सचमुच नहीं सोच रहा था कि उनकी परिस्थिति के कारण
वे अपने नियम को बदल सकते हैं। और इस प्रकार बहुत लोग हैं जो असमान जुए में अविश्वासियों के साथ जुटते हैं, यह विश्वास व आशा करते हुए कि बातें ठीक हो जाएंगी और परमेश्वर उनका ख्याल कर लेगा। एक पुरानी यूनानी कहावत है कि देवताओं का पासा भारी है, अर्थात आप परमेश्वर के विरोध में जीत नहीं सकते। आप परमेश्वर के वचन को किसी हाल से हरा नहीं सकते। मेरी सेवकाई के दौरान बहुत से युवक आए कि वे प्रेम में हैं और वे अपने सपनों के व्यक्ति या सपनों की रानी से विवाह करना चाहते हैं, परंतु वे मसीही नहीं हैं। परंतु मुझे मालूम है कि मेरे मसीही जीवन व प्रेम के द्वारा मैं उनको मसीह में ले आऊंगा। परंतु वहां वचन कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। ऐसे लोग पवित्र शास्त्र के स्पष्ट परामर्श के बाद भी विवाह कर लेते हैं और ज्यादातर ऐसे प्रेम विवाह में दोनों के बीच के रिश्तों में दरार पड़ जाती है। मुझे ऐसे कुछ लोगों की व्यथा को सुनने का मौका मिला है जो कहते हैं, काश कि मैं आपकी बात मान लेती या मान लेता, मैं तो नरक में जी रही हूं, मैंने शायद उससे कभी प्रेम ही नहीं किया। ऐसे लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है क्योंकि उन्होंने सोचा कि वे परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत जाकर जीत जाएंगे। इसलिए वचन में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। अब यह बात केवल विवाह तक सीमित नहीं है, यह भिन्न प्रकार के जुओं के लिए सत्य है। जहां आप एक अविश्वासी के साथ आते हैं और असमान परिस्थिति में होते हैं, ध्यान दें, आप सदा असमान परिस्थिति में होंगे यदि एक अविश्वासी के साथ आप जुटे हैं, क्योंकि वे उन नियमों को नहीं मानते जिन्हें आप मानते हैं। वे उसी नैतिकता से नहीं जीते जिससे आप जीते हैं, और झूठ बोलने से वे परेशान नहीं होते, बेईमानी करने से वे परेशान नहीं होते, अनर्थक बातों से वे परेशान नहीं होते, परंतु आप होंगे। कितने व्यापारी मेरे साथ दुखी होकर आए हैं कि उनका साथी कुछ अवैधानिक काम करना चाहता है। वे सारे लाभ को सूचित करना नहीं चाहते, वे 2 हिसाब किताब रखना चाहते हैं। मैं क्या करूं? क्योंकि वे असमान जुए में जुटे हैं। अधार्मिकता को धर्मी के साथ क्या काम, ज्योति का अंधेरे से क्या काम। 15वीं आयत, और मसीह का बलिया के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। आप असमान बातों को साथ लाना चाहते हैं, उसका परिणाम सदा नाशक होगा। 16वीं आयत, या मूर्तियों से परमेश्वर के मंदिर का क्या समझौता, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। यह पुराना तंबू जीवित परमेश्वर का मंदिर है। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है, तुम अपने नहीं हो वरन एक मूल्य देकर खरीदे गए हो। परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों से क्या संबंध हो सकता है? जैसा कि परमेश्वर ने कहा, मैं तुम में निवास करूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनमें से निकल आओ और अलग हो जाओ, और जो कुछ अशुद्ध है उसे न तो छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगी। सर्वशक्तिमान प्रभु ये कहता है। तो परमेश्वर अपने लोगों को अलग होने के लिए कहता है। आपको जगत से भिन्न होना है। आप जगत से सच्ची संगति नहीं रख सकते। आपके मिलन का सामान्य स्थान नहीं है। आप 2 भिन्न परिस्थितियों को एक साथ रखना चाहते हैं। आप शारीरिक जीवन को आत्मिक से जोड़ना चाहते हैं, वे आपस में नहीं मिल सकते। यह असमान जुआ है। तो परमेश्वर कहता है, अलग करो। प्रभु कहता है, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को न छुओ। और परमेश्वर ने कहा, मैं पिता हूंगा और तुम मेरे पुत्र व पुत्रियां होंगे। परमेश्वर के संतान होने के नाते आप उससे भिन्न जीवन जीते हैं जो परमेश्वर के संतान नहीं। आपसे भिन्न जीवन की आशा उनकी होती है, भिन्न स्तरों में, भिन्न लक्ष्यों में। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो तुम दूसरों से अधिक क्या करते हो? अन्य जाति भी ऐसा ही करते हैं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, और जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, और जो तुमसे घृणा करते हैं उनका भला करो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु अपने पहाड़ी उपदेश में मानो यह कह रहा है, तुम्हें संसार के लोगों से भिन्न होना है। 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, तुम एक नई सृष्टि हो, पुरानी वस्तुएं जाती रही, देखो सब नई हो गई हैं। और अब परमेश्वर आप पर अपने पुत्र व पुत्रियां होने का दावा करता है। 1 यूहन्ना 2:15 में, संसार से प्रेम मत करो, न ही जगत की वस्तुओं से, क्योंकि जिन हृदय में संसार का प्रेम है उनमें पिता का प्रेम नहीं। आत्मा की क्या पुकार है,
परमेश्वर से मेल कर लो। मेल की सेवकाई। आपका परमेश्वर से मेल केवल तब हो सकता है जब आप आत्मिक जीवन जिएं, शरीर को तजें, अपने आप को तजें, आत्म केंद्रित जीवन को तजें और अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लें। और यही परमेश्वर की आत्मा की चुनौती है आज हमारे लिए। पिता, तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद, और काश तेरा आत्मा तेरे वचनों को लेकर हमारे हृदयों में गहरा छाप छोड़ दे, ताकि हम चंगे हो जाएं। अपने साथ हमारे संबंध को चंगाई दे, ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता से मेल कर लें। अपने वचन पर आशीष दे कि वह हम में जड़ पकड़े और बढ़े, और तेरी महिमा के लिए हम फलवंत हो। यीशु के नाम में आमीन। और तुम वचन पर चलने वाले बनो, न कि केवल सुनने वाले, जो कि स्वयं को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर को वचन को सुनता है और उस पर चलता नहीं, वो उस मनुष्य के समान है जो दर्पण में देखता है, परंतु जैसे ही हटता है, जो देखा उसे भूल जाता है। कितना सरल है ना। हमारा अपना एक प्रतिबिंब है। हम दर्पण में कई बार अपने आप को देखते हैं और ताजुब करते हैं, परंतु जैसे ही हटते हैं, हम उसी प्रतिबिंब से लिपट जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमने क्या देखा था। मैंने जो देखा उसको मानना नहीं चाहता। मैं अपने प्रतिबिंब को अपने विषय सत्य से अधिक पसंद करता हूँ। मेरे प्रतिबिंब में मैं सही हूँ जो सत्य से दूर है, और वो उसी प्रकार का व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, आदर्श को मानता है, परंतु उसके अनुसार जीता नहीं है। वो धोखे में है, वो खतरनाक धोखे में है। भजनकार लिखता है, परमेश्वर मुझे जांच और मेरे हृदय को जान ले। यीशु के नाम में आमीन।